नमस्कार, मैं सरिता गर्ग, व्याख्याता हिंदी साहित्य महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो नाटक और एकांकी से है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक में कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा और उद्देश्य आदि को स्पष्ट किया गया है। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु काल्पनिक सी है, लेकिन नाटक की प्रस्तुति इतनी यथार्थ है कि उसे देखने पर नहीं लगता कि यह नाटक काल्पनिक है। दूसरा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है तथा नाटक का वर्ण्य विषय क्या है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक में मूल्यहीनता, अमानवीयता और अराजक व्यवस्था प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। नाटक में बताया गया है कि विवेकहीन और मूर्ख राजा अपने लिए ही नहीं अपितु अपनी समस्त प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है। नाटक में सामाजिक कुरीतियों, विकृतियों, अंधविश्वासों, भ्रष्टाचार और शोषण की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हस्तिनापुर नाटक में भीष्म के महान चरित्र में छुपी मानवीय दुर्बलताओं की पुनर्व्याख्या की गई है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो भीष्म को अनेक नाटककारों और विद्वानों ने महाभारत का महानतम चरित्र घोषित किया है। ये सत्य है कि भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे, कुरुवंशियों में सबसे प्रभावी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी नंदकिशोर आचार्य ने भीष्म के व्यक्तित्व में से जुड़ी मानवीय दुर्बलताओं को इस प्रकार उजागर किया है। पहला है, द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहना और राजकुमारियों का हरण, उत्तराधिकारी से संबंधित समस्या, विदुर को दासी पुत्र कहकर और उसे उत्तराधिकारी न बनने देना, अधिकारी न बनने देना और अपनी प्रतिज्ञा से चिपके रहना आदि अनेक कारण हैं। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर नाटक स्त्री की त्रासद और पीड़ा को नाटकीय शैली में प्रस्तुत करता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित हस्तिनापुर नाटक में दो पक्षों का चित्रण किया गया है। एक स्त्री से संबंधित और दूसरा पक्ष है स्त्री की मनोदशा और उसके पीड़ा से जुड़ा हुआ है। नाटक में बताया गया है कि नारी मध्यकाल से ही पीड़ा को सहन करती है। अगला प्रश्न है, एक तोला अफीम की कीमत। एकांकी में वर्ण्य विषय को स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में दहेज जैसी कुप्रथा को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार आज हमारा समाज इस कुप्रथा से जूझ रहा है। कहानी के प्रमुख पात्र मुरारी मोहन और विश्व मोहिनी है। दोनों ही शिक्षित है और दोनों ही दहेज जैसी कुप्रथा का एकांकी के अंतर्गत विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी बहुत बड़ा सवाल आज की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। इस एकांकी में लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत एक मीटिंग का आयोजन होता है, जिसमें निम्न वर्ग के हितों को लेकर लंबी चर्चा चलती है। लेकिन मीटिंग में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर छींटाकशी करता है, अर्थात एकांकी के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्ण विचारधारा पर व्यंग्य किया गया है। अपना अगला प्रश्न है, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी के वर्ण्य विषय को स्पष्ट कीजिए। तो काल पुरुष और अजंता की नर्तकी लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में अनूप और प्रभा के वैवाहिक जीवन का, प्रभा के विवाह पूर्व की घटना का, हजारी लाल का, अनूप की अंधी और गूंगी भिखारी माँ का, अनूप के कुंठित व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नाटक के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो नाटक के तत्व जो हैं, देखो विद्यार्थियों, नाटक के तत्वों में कथा वस्तु या कथोपकथन आता है, पात्र आते हैं, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, दृश्य विधान, रंगमंच आदि का वर्णन करना होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी नाटक और एकांकी में किस किस प्रकार से दोनों में अंतर है। इस प्रकार से आज हमने बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। फिर भी अगर प्रश्न पत्र से लेकर इन प्रश्नों से लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कृपया घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।